हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम समीर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ये कहानी अनिकेत की है। अनिकेत लखनऊ का रहने वाला है। अनिकेत कॉलेज का स्टूडेंट था। उसकी उम्र 20 साल है। उसके पापा बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। अनिकेत एक बड़े घराने से ताल्लुक रखता है। अनिकेत को अंकल लोग बहुत ही पसंद थे, लेकिन उनके पापा उन्हें घर से बाहर जाने नहीं देते थे। बाहर के हालात बहुत ही खराब थे। इस वजह से अनिकेत बाहर बहुत ही कम जाता था। अनिकेत रोज फेसबुक पर बहुत सारे अंकल लोगों को रिक्वेस्ट करता। जो अंकल इसे पसंद आते ये उन्हें मैसेज करता, लेकिन आगे से कोई रिप्लाई नहीं आता था। अनिकेत नॉर्मल सा लड़का था, बस थोड़ा प्यारा और थोड़ा मीडियम टाइप था। अनिकेत चाहता था कि उसे कोई मिले जो इसका ख्याल रखे, इससे बहुत प्यार करे, इसकी हर बात माने, लेकिन कोई मिलता ही नहीं था। इस धोखेबाज दुनिया में ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो इंसान से सच्चा प्यार करे। अनिकेत कोई ऐसा चाहता था जो उसे सच्चा प्यार करे, ना कि मतलब के लिए इस्तेमाल करे। अनिकेत के घर में बहुत सारे नौकर लोग काम करते थे, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही ओल्ड एज थे। जो यंग थे वो अनिकेत को पसंद ना आते। अनिकेत को 40 से 60 साल के बीच के अंकल लोग बहुत ही अच्छे लगते थे। अनिकेत ने बहुत ही कम अंकल लोगों पर ट्राई किया था। वो डरता था कहीं पापा को पता ना चल जाए। पापा बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। वो सोचता था कहीं बदनामी ना हो जाए। कुछ ही हफ्तों बाद अनिकेत का कॉलेज स्टार्ट होने वाला था, तो उसके पापा उसके लिए एक ड्राइवर हायर करते हैं। अनिकेत का एक अंकल दोस्त बनता है फेसबुक पर। वो अंकल बहुत ही हैंडसम थे, लेकिन वो इनके घर से बहुत ही दूर रहते थे। वो अंकल रोज अनिकेत को मैसेजेस करते। अनिकेत भी मैसेजेस करता, तो इनको एक दूसरे की आदत लग जाती है। अनिकेत रोज सुबह सुबह उठकर अंकल को गुड मॉर्निंग बोलता और रात को गुड नाइट। उसके अलावा भी बहुत सारे मैसेजेस होते इनके दरमियान। अनिकेत उस अंकल को प्यार करने लग जाता है। वो अंकल भी थोड़ा बहुत अनिकेत को पसंद करने लग जाते हैं। अनिकेत अपने बारे में सब बताता है। मैं एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का बेटा हूँ। मैं यहाँ रहता हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। अपने बारे में सब बताता है अंकल को। अंकल भी अपने बारे में बताते हैं। वो एक प्राइवेट जॉब करते हैं और थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं। उनके दरमियान बहुत सारी बातें होती हैं, महीनों बातें होती हैं। और इधर अनिकेत का कॉलेज भी स्टार्ट हो जाता है। सुबह सुबह का वक्त होता है। अनिकेत कॉलेज के लिए तैयार होता है। बाहर निकलता है तो एक बहुत ही हैंडसम अंकल होते हैं, जिनकी सफ़ेद दाढ़ी और काली काली मूंछ होती है। वो अंकल को घूरे जा रहा होता है। बोलते हैं, अंकल आप कौन हैं। अंकल बोलते हैं, मैं ड्राइवर हूँ आपका। आपको पिक ड्रॉप मैं ही करूँगा। अनिकेत अंकल को ही घूरे जा रहा था। उसे अंकल बहुत ही पसंद आते हैं, लेकिन वो सोचता है मैं वो दूसरे अंकल को धोखा नहीं दे सकता। तो वो खुद पर कंट्रोल करता है और कहता है, नहीं, मैं उस अंकल से बहुत ही प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करते हैं। मैं उस अंकल को एक ड्राइवर अंकल के खातिर नहीं छोड़ सकता। अनिकेत गाड़ी के अंदर बैठता है। ड्राइवर अंकल आगे बैठे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं और अनिकेत पीछे बैठा होता है। वो उसी अंकल के ख्यालों में खोया होता है कि कब कॉलेज से आऊँगा और अंकल से बातें करूँगा।
अनिकेत कॉलेज जाता है। कॉलेज में उसके बहुत सारे दोस्त बनते हैं। जब वो कॉलेज से वापस आता है तो अंकल को मैसेज करता है, हेलो अंकल। अंकल वहाँ से रिप्लाई करते हैं। इनके दरमियान बहुत लंबी बातें होती हैं, रातों रातों तक बातें होती हैं। अनिकेत रात को लेट सोता है, इस वजह से उसकी नींद भी पूरी नहीं होती थी। कुछ ही महीनों बाद अंकल बोलते हैं, अनिकेत मेरे भाई का ऑपरेशन है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को बोला लेकिन कोई दे ही नहीं रहा। मुझे लगा मैं आपसे पूछ लूं, अगर आपके पास हो तो मुझे दे दो, मैं बहुत ही जल्द आपको लौटा दूंगा। अनिकेत अंकल को बोलता है, आपको कितने पैसे चाहिए आप मुझे बताएं, मैं बंदोबस्त कर लूँगा। अंकल बोलते हैं, बहुत ही बड़ी अमाउंट चाहिए, मेरे भाई का ऑपरेशन हो जाए तो मैं आपको बहुत ही जल्द लौटा दूंगा। अनिकेत बहुत ही मुश्किल से पैसे अरेंज करता है और अंकल को सेंड कर देता है। अंकल अनिकेत को थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं, आपने मेरी बहुत ही बड़ी मदद की है, मैं आपको बहुत ही जल्द पैसे लौटा दूंगा। कुछ हफ्तों बाद अंकल फिर से बोलते हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत है, अनिकेत मुझे पैसे सेंड कर दो। अनिकेत को थोड़ा शक होता है कि कहीं अंकल मुझे धोखा तो नहीं दे रहे। अनिकेत बिना कुछ बोले अंकल को पैसे भेज देता है। उसके बाद अनिकेत बहुत जिद करता है कि अंकल मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप आए मेरी तरफ। अंकल बहाने बनाता है, मैं अभी नहीं आ सकता, मेरी तबीयत खराब है, ये वो। अनिकेत को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कुछ दिन अंकल का रिप्लाई नहीं देता। कुछ दिनों बाद अंकल समझ जाते हैं कि अनिकेत रिप्लाई नहीं देगा, तो अंकल अनिकेत को वॉइस मैसेज करते हैं, ठीक है इस इतवार को मैं आ जाऊंगा आपसे मिलने, अब खुश हो। अनिकेत कहता है ठीक है। अनिकेत बहुत ही खुश होता है। अंकल बोलते हैं, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी ऐसा वैसा हो तो ये बात याद रखना, मैं आपसे बहुत ही प्यार करता हूँ, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। अनिकेत को अंकल पर विश्वास हो जाता है। अनिकेत बहुत ही बड़े बड़े ख्वाब देखने लग जाता है। कुछ दिनों बाद अंकल बोलते हैं, आप मुझे थोड़े पैसे सेंड कर दो, मैं आपको कल ही लौटा दूंगा, वैसे भी कल हम मिलेंगे तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। अनिकेत सोचता है कल वैसे भी मिलेंगे तो अंकल को भेज देता हूँ, कल अंकल सारे पैसे दे देंगे, पिछले भी और आज वाले भी। अनिकेत अंकल को पैसे सेंड करता है। कल अपने पापा को बोलता है, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ तो मैं थोड़ा लेट आऊँगा। पापा बोलते हैं ठीक है ड्राइवर के साथ चले जाओ। अनिकेत बोलता है ठीक है। अनिकेत ड्राइवर अंकल के साथ जाते हैं और एक कैफ़े के बाहर बोलते हैं, आप यहीं रोक दो, मैं यहाँ से खुद ही चला जाऊँगा। ड्राइवर अंकल बोलते हैं, अनिकेत मैं आपके दोस्त के घर तक आपको पहुँचा देता हूँ। अनिकेत बोलता है, नहीं मुझे आप यहीं उतार दो, मेरे दोस्त अंदर कैफ़े में बैठे हैं, चाय पीकर हम चले जाएंगे खुद ही। अंकल बोलते हैं ठीक है जैसे आपकी मर्जी। वो गाड़ी से उतरता है और कैफ़े के अंदर जाकर वहाँ बैठ जाता है। ड्राइवर अंकल वहीं इंतज़ार कर रहे होते हैं। ड्राइवर अंकल सोचते हैं थोड़ा इंतज़ार कर लेता हूँ फिर चला जाऊंगा। अनिकेत अंकल को कॉल लगाता है लेकिन उनका नंबर बंद आ रहा होता है। अनिकेत अंकल को मैसेजेस बहुत सारे मैसेजेस करता है लेकिन उन्हें मैसेजेस ही नहीं जा रहे होते। अंकल ने अनिकेत को ब्लॉक कर दिया होता है। अनिकेत का दिल टूट जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। उसे इस बात का अफसोस नहीं होता कि अंकल ने मेरे पैसे खाए, उसे इस बात का अफसोस होता है मैंने अंकल पर यकीन किया था, भरोसा किया था, अंकल ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। वो कैफ़े से बाहर आता है और
गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। वो कूद कूद कर रोता है। ड्राइवर अंकल पूछते हैं क्या हुआ अनिकेत। अनिकेत रो रहा होता है। ड्राइवर अंकल गाड़ी से उतरते हैं और पीछे बैठ जाते हैं। अनिकेत को बोलते हैं क्या हुआ, आप मुझे बता सकते हो अपने दोस्त की तरह। अनिकेत ड्राइवर अंकल को कस के गले लगाता है और सारी बात बता देता है अंकल को। अंकल अनिकेत की बात सुनकर थोड़ा उदास हो जाते हैं। उन्होंने एक लड़के से बहुत ही प्यार किया होता है, उससे सच्ची मोहब्बत करते थे, लेकिन वो लड़का अंकल को धोखा दे देता है। अंकल अनिकेत की एहसास समझ रहा होता है। अंकल बोलते हैं बेटा मैं आपको समंदर साइड ले जाता हूँ, आप थोड़ा अच्छा महसूस करोगे। अनिकेत पीछे बैठा होता है। अंकल आगे गाड़ी चला रहे होते हैं। अंकल देखते हैं अनिकेत बहुत ही उदास होता है। वो जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और समंदर की साइड चले जाते हैं। अंकल गाड़ी रोकते हैं। अनिकेत बाहर आता है और दोनों गाड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं। खूब सारी बातें करते हैं एक दूसरे से। अंकल और अनिकेत के दरमियान दोस्ती हो जाती है, बहुत ही गहरी। अंकल बोलते हैं हम दोस्त तो बन गए हैं, लेकिन हमारे उम्र में बहुत फर्क है। आप मुझसे बहुत ही छोटे हो। अगर आपके पापा को पता चल गया तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। अनिकेत बोलता है नहीं, मैं पापा को नहीं बोलूँगा, अब तो हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अनिकेत को अंकल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद ड्राइवर अंकल और अनिकेत पार्क साइड जाते हैं। वहाँ पर बेंच पर बैठकर खूब सारी बातें करते हैं। अनिकेत को अंकल बहुत ही पसंद होता है। अंकल को भी अनिकेत बहुत ही अच्छा लगता है। अनिकेत अपना सर अंकल के कंधे पर रखता है और बोलता है अंकल आप बहुत ही अच्छे हो, आप मुझे बहुत ही पसंद हो। अंकल मुस्कुरा कर कहता है नहीं, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ, आपको कैसे पसंद आया ये मुझे मालूम नहीं। अनिकेत बोलता है नहीं अंकल, मैं सच बोल रहा हूँ, आप बहुत ही अच्छे हो। मैंने जब आपको पहली बार देखा था तो आप मुझे बहुत ही हैंडसम लगे। अंकल दिल ही दिल में बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद दोनों जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। अंकल आगे बैठे होते हैं, अनिकेत भी आगे बैठ जाता है। गाड़ी के अंदर अनिकेत अंकल को किस करना शुरू कर देता है। अंकल बोलते हैं नहीं, यहाँ पे मत करो, कोई देख लेगा। अंकल बोलते हैं अगर आप चाहो तो मेरे घर आ सकते हो, मेरे घर में कोई भी नहीं रहता, मैं अकेला रहता हूँ। अनिकेत बोलता है ठीक है, आपके घर चले जाते हैं। उसके बाद मुझे जाना है अपने घर, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा। अंकल अपने घर ले जाते हैं अनिकेत को। वहाँ पर दोनों लेटे होते हैं। अंकल अपनी शर्ट उतारते हैं। अनिकेत उनका जिस्म देखकर हैरान हो जाता है। एक 50 साल का अंकल इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। अंकल अनिकेत के नजदीक आते हैं, अनिकेत को किस करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे अनिकेत के सारे कपड़े उतार देते हैं और इनके दरमियान संबंध बनता है। खूब मजे करते हैं। अंकल खुद मजे लेते हैं अनिकेत के और अनिकेत को भी मौका देते हैं और इनके दरमियान खूब सारा प्यार होता है। उसके बाद अंकल बोलते हैं बहुत लेट हो गया है, चलो चलते हैं घर, वरना आपके पापा गुस्सा करेंगे। उसके बाद दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। अंकल बहुत ही तेज गाड़ी चला रहे होते हैं। बहुत देर हो जाती है। अनिकेत अंकल को घूरे जा रहा था। अंकल बोलते हैं क्या हुआ, कुछ बात है क्या। अनिकेत बोलता है बस आपको देखने का दिल हो रहा है। अंकल मुस्कुराता है और अपना नंबर अनिकेत को दे देता है। घर पहुंचने के बाद अंकल वापस अपने घर चले जाते हैं और अनिकेत अपने कमरे चला जाता है। अनिकेत के पापा अनिकेत से पूछते हैं इतना लेट कैसे हो गए। अनिकेत बोलता है
पापा दोस्त के घर गया था तो दोस्त ने खाने पर रोक लिया। तुम मना नहीं कर पाया, इस वजह से लेट हो गया। पापा बोलते हैं ठीक है, अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है। सोने से पहले अंकल को मैसेज करता है, गुड नाइट, लव यू, कल मिलते हैं। अंकल मैसेज सीन करके बोलते हैं, गुड नाइट, ठीक है, कल मिलते हैं, लव यू टू। अनिकेत सो जाता है। अगले दिन वो कॉलेज के लिए तैयार होता है और निकल जाता है घर से कॉलेज के लिए। रास्ते में अंकल पूछते हैं, अनिकेत अगर कल आपको मुझसे भी हैंडसम अंकल मिल गया तो आप मुझे छोड़ दोगे क्या? अनिकेत बोलता है, नहीं अंकल, ऐसा मैं क्यों करूँगा, मेरे साथ किसी और ने किया, मुझे धोखा दिया, मुझे पता है इस दर्द के बारे में, मैं आपको धोखा क्यों दूंगा। अंकल मुस्कुराता है और कस के उसे गले लगाता है। उनके दरमियान छोटी सी किस होती है और अनिकेत अंकल को बाय बाय बोलकर कॉलेज चला जाता है। दोस्तों, कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक छोटा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना।